हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स में चैप्टर 5 की। तो क्विकली इसको वापस रिज्यूम करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, प्लियोट्रॉपी तक पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखना, सेक्स डिटर्मिनेशन में हैंकिंग। ओके, ये हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे इन 1891 ही टोल्ड अबाउट दी एक्स बॉडी। ओके, इन्होंने एक्स बॉडी के बारे में बताया। ओके, या एक्स क्रोमोजोम आप बोल सकते हैं, एक्स क्रोमोजोम को डिस्कवर किया। सो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके ओके, तो दिस एक्स बॉडी वॉज टोल्ड बाय दिस वन। चलिए अब हम इसको पूरा समझते हैं एक चार्ट की फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन समझने से पहले यू शुड नो देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमोजोम। वन इज व्हाट एट ऑटोजोम्स, ओके, and another is sex chromosomes. Okay, now ध्यान रखना, ऑटोजोम्स क्या होता है? दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कैरेक्टर। जितना भी बॉडी के अंदर कैरेक्टर होते हैं, इट इज़ ऑल मेन बाय दी ऑटोजोम्स। बट सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है? ये सेक्स को डिटरमाइन करता है। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इस सेक्स क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एलोजोम्स। क्या बोलते हैं? एलोजोम्स। तो राइट नाउ इसमें हर जगह से डिटर्मिनेशन होता है। नॉन एलोजोमिक भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एनवायरनमेंट भी सेक्स को डिटरमाइन करता है किसी किसी एनिमल में। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, इसमें बात करते हैं, दो तरह का होता है यहाँ पे। वन इज कॉल्ड दी मेल हेट्रोगेमेटी, मेल gamety, and another is called the female heterogamety. ध्यान से समझ लेना, इस चार्ट को समझ लिया तो सब समझ में आ जाएगा। ओके ना, मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब, हेट्रोगेमेटी का मतलब यानी कि डिफरेंट, इसमें क्या होंगे? गैमीट होंगे। राइट, समझ आ रहा है नाम से ही। और फीमेल में फीमेल के जो गैमीट होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे भी डिफरेंट गैमीट होंगे, बट किसके होंगे? फीमेल के होंगे, बिकॉज वो बोल रहा है फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है बेटा, अभी मेल हेट्रोगेमेटी ये दो तरह का होता है। वन इज योर एक्स 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 वाई, अनदर इज वॉट? एक्स 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 ओ। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्स 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 वाई, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, इनमें एक्चुअली एग्जाम्पल ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये किस किस में मिलता है? ये मिलता है मैमल्स में एंड ड्रोसोफिला। ओके, अब इसमें कैसे डिसाइड होता है? वैसे ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, ऑटोजोम्स, अगर आप पूरे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, ओके, और दो जो होते हैं ये वाले, ये 6 क्रोमोसोम होते हैं। राइट बेटा, इस 44 ये पेयर में होते हैं, तो मैं इसको बोल सकती हूँ 22। अगर मान लो इससे गैमीट बना, ठीक है, तो वो गैमीट किसका बनेगा? 22 क्रोमोसोम का बनेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस? 44 प्लस एक्स एक्स एंड 44 प्लस एक्स वाई। मतलब कि ये क्या है? दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। ठीक है बेटा, 44 एक्स एक्स 44 एक्स वाई, ये पेरेंट है। ये क्या है? दे आर पेरेंट। राइट, अब ये क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? दे विल डू दी मियोसिस, एंड मियोसिस करके ये क्या बना रहे हैं? गैमीट बना रहे हैं। अब इसमें क्या गैमीट बनेगा? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, दो गैमीट बन गए। यहाँ पे क्या गैमीट बनेगा? 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये गैमीट बन गए। जब इनका क्रॉस होता है तो देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर इसने इसके साथ क्रॉस किया तो वापस क्या मेंटेन हो गया? 44 प्लस एक्स एक्स। एंड ध्यान रखना, जहाँ पे एक्स एक्स होगा दैट विल डिसाइड दी फीमेल, दैट शी इज़ अ फीमेल और गर्ल चाइल्ड। फिर इसको वापस इसके साथ क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे भी क्या बन गया? 1 मिनट, इट्स 44 प्लस एक्स एक्स, दिस इज ऑल्सो गर्ल। ठीक है, देन इफ विल मर्ज विद दिस वन, तो क्या बना? 44 प्लस एक्स वाई, दिस इज अ बॉय और
अगेन 44 प्लस एक्स वाई, दिस इज़ ऑल्सो अ बॉय। ठीक है, यानी कि आप ध्यान रखना, हमेशा 50% चांसेस होते हैं गर्ल के और 50% चांसेस ही होते हैं बॉय के। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50-50% चांसेस होंगे। इस 22 प्लस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जब ये 44 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, व्हाट ए प्लस एक्स एक्स ऑटोजोम्स, है ना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एक्स वाई, आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ए प्लस एक्स, यहाँ पे भी ए प्लस एक्स एंड ए प्लस वाई। जब ये मर्ज हो रहा है तो आई कैन राइट, मैं क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स वाई एंड ए प्लस एक्स वाई। ठीक है, दोनों ही चीज़ करेक्ट है, मतलब ऑटोजोम्स है। अब क्योंकि ड्रोसोफिला में अलग क्रोमोजोम होगा, तो ये ड्रोसोफिला के लिए मेंशन हम कर रहे हैं कि ए लिख दिया, इट मीन्स दिस इज ऑटोसोम। जो भी है, मैंने यहाँ पे सिंगल ए लिखा क्योंकि ये सब क्या हैं, दे ऑल आर हैप्लॉइड, है ना, क्योंकि ये गैमीट बन चुके हैं, तो फिर सिर्फ सिंगल ए रह जाएगा, सिंगल ए रह जाएगा। डू यू गेट इट? तो यानी कि 50-50% चांस होते हैं गर्ल एंड बॉय के। और आप अगर देख रहे हो जहाँ पे भी डिफरेंट है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है मेल या बॉय बना रहा है। तो यानी कि मेल हेट्रोगेमिटी में ये चीज़ क्लियर है कि जो एक्स वाई होता है ये हमेशा मेल बनाता है, और जो एक्स वाई एक्स एक्स होता है ये हमेशा क्या बनाता है, फीमेल बनाता है। डिड यू गेट इट? ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एक्स 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 ओ। सिंपल सी चीज़ है, ये वाला क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, दिस विल मेक दी मेल। बट यहाँ पे जो ये ओ है ना, इस ओ का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो उसको कुछ भी नहीं को दिखाने के लिए हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं, मतलब कि इस वाले में एक क्रोमोसोम कम ही रहता है, और जैसे ही वो कम होता है वो क्या बना देता है, मेल बना लेता है। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे इंक्लूड होता है ग्रास हॉपर, कॉकरोच एंड वेलिसनेरिया। ये तीन, वेलिसनेरिया प्लांट है। ओके, ये तीनों ही क्या शो करते हैं, फीमेल हेट्रोगेमेटी शो करते हैं, एक्स 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 ओ टाइप का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको अगर हम बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे, आई विल राइट लाइक दिस, ए प्लस एक्स एक्स, ठीक है, एंड ए प्लस एक्स ओ। अब इसके गैमीट बने, है ना, क्या हुआ, क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो बना ए प्लस एक्स, और इसका बना ए प्लस एक्स एंड ए प्लस ओ मतलब नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं। चलिए अब इनको अगर हम मर्ज कराए तो देख लेते हैं, इसको इसके साथ अगर मर्ज कराया तो ए प्लस एक्स एक्स क्या बन गया, गर्ल, है ना। गर्ल ना लिख के मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंबल बना रही हूँ, फीमेल। ठीक है, फिर अगर ये बना प्लस एक्स ओ तो क्या बन गया, मेल। फिर से मर्ज कराते हैं, ए प्लस एक्स एक्स फीमेल एंड ए एक्स प्लस एक्स ओ मेल। डिड यू गेट इट? समझ में आया? ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखना, मेल हेट्रोगेमिटी में जो भी डिफरेंट वाला होगा वो हमेशा मेल बनाएगा, जो डिफरेंट नहीं होगा वो फीमेल बनाएगा। चलिए अब ले लेते हैं इस फीमेल हेट्रोगेमिटी को, इसको मैं यहाँ नीचे ले रही हूँ। ओके, सो लेट्स टेक दी फीमेल हेट्रोगेमिट्री। ओके बेटा, नाउ फीमेल हेट्रोगेमिटी, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप। क्या क्या है, पहला है ZZ W, दूसरा है ZZ O। अब यहाँ ध्यान रखना, ZW जो डिफरेंट होगा वो बनाएगा फीमेल, और जो सेम होगा वो बनाएगा मेल।
डिफरेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी ये बनाएगा फीमेल एंड दिस विल मेक मेल। ओके बच्चे, ठीक है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। अब इसके अंदर पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या आता है। यहाँ पे आता है फिशेस, यहाँ पे आता है फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है तो क्या करेंगे, वही वापस ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड डब्ल्यू। ठीक है, इसने अपने गैमीट बनाए, दोनों ने क्या किया, मियोसिस किया। वापस गैमीट ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू। ओके, चलिए वापस से इनको मर्ज कराते हैं। ए प्लस जेड जेड, क्या बनाया अब ये क्या बनाया, सेम है ना, ये सेम है, ये क्या बन गया, मेल। ओके, ए प्लस जेड जेड मेल, ए प्लस जेड ओ फीमेल, ए प्लस जेड ओ फीमेल। ओके, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब ले लेते हैं इसका, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या 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 एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, मॉथ एंड बटरफ्लाई। ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर अगेन ले लेते हैं ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड ओ। ठीक है ना, क्या किया, मियोसिस, क्या बना, ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, ए प्लस जेड एंड ए प्लस ओ। मतलब कि इसमें वो गैमीट आया ही नहीं, है ना, कम हो गया। ठीक है ना। चलिए अब इसका वापस से फ्यूज़न कराते हैं। ए प्लस जेड जेड, क्या बन गया, मेल। ए प्लस जेड ओ, क्या बन गया, फीमेल। देन ए प्लस जेड जेड, क्या बना, मेल। एंड ए प्लस जेड ओ, क्या बना, फीमेल। अब ध्यान रखना यहाँ पे देखिए, पहले इसको लेके इन दोनों के साथ मर्ज करा दो, या इसको इसके साथ, पहले इसको इसके साथ, कैसे भी मर्ज करा सकते हो, है ना, रिजल्ट दोनों में सेम आना है। सो डिड यू गेट इट, दिस इज होल सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप ये वाला पेज समझ के रख लेंगे ना, तो आपका ये पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन कवर हो जाता है। ओके, तो जो भी हमने यहाँ समझा वो सब इसमें लिखा हुआ है। I don't think so there is a need to read all these things. Okay, it is now understood. चलिए, तो दिस इज ऑल वन। ध्यान रखना ये एग्जाम्पल्स के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा किस में क्या सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये भी हमारा हो चुका है। नाउ यहाँ पे हम लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इसको अब थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखिए, हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं, इट इज़ हैप्लो डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इसमें एक बार हैप्लॉइड कंडीशन आती है, एक बार डिप्लॉइड कंडीशन आती है। तो देख लेते हैं कैसे, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इस तरह से अलग से समझाया, मैं इसको पूरे को बताती हूँ कि देखिए ये जो है फीमेल है, ये क्या कर रही है, इसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये गैमीट बनाती है, यानी कि जब मियोसिस करती है, ओवा बनाती है, इसने ओवा बनाए। ओके, किसने बनाए, 16 के। ओके, नाउ इसमें से ये जो 16 है, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है बेटा, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे ये क्या है, अनफर्टिलाइज, ये क्या है, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है बेटा, अब ये क्या करता है, यहाँ पे इसको फ्यूज होना है, दिस वन, है ना। तो क्या होता है, मेल आता है,
मेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 16 क्रोमोसोम होंगे। इस मेल को ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ड्रॉन। हम इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉन। ये भी क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? ये क्या है? ओवा है, और ये इसने क्या बनाया? स्पर्म बनाया या मेल गैमीट बनाया। अब 16 से 16 बनाना है तो यहाँ पे ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, जिसके थ्रू ये 16 बनाएगा। देन दे बोथ विल मर्ज टुगेदर एंड मेंटेन द ओरिजिनल नंबर। ये क्या है? इट इज़ फर्टिलाइज एग। इट इज़ फर्टिलाइज एग। नाउ इस फर्टिलाइज एग में से जिसको क्या दिया जाए? रॉयल जेली दिया जाए। ओके, जिसको रॉयल जेली दिया जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो बनाएगी क्वीन, है ना, वो बन जाएगा क्वीन। और बाकी सब क्या बन जाएंगे? वर्कर बन जाएंगे, जो कैसे होंगे? दे विल बी स्टेराइल। ठीक है, फोर्टाइल नहीं होंगे। इनका काम क्या है? बी हाइव का देख रेख करना, संभालना, सब कुछ अच्छे से देखना। दैट्स ऑल डन बाय देम। ये टोटली स्टेराइल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वीन है ये फर्टाइल होती हैं, जो आगे वापस से एग ले आउट। तो एक्चुअल में जो ये फीमेल है ये क्या है? शी इज़ अ क्वीन, है ना, जिसका काम है इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एंटर करना। ठीक है बेटा? ओके, तो ये सब प्रोसेस ही यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए बोल रहे हैं वो फीमेल है, 32 है, मियोसिस कर रहे हैं, 16 डायरेक्ट मेल बन जाता है। और मेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू 16 जो हो रहा है, ये 16 जब मर्ज होता है तो वापस से फीमेल बना लेते हैं। ठीक है ना? आई वुड प्रेफर कि इसके बजाय आप ये वाला प्रेफर करिए, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा समझने में। ओके, चलिए इसको ही अब एक बार चलिए रीड कर ही लेते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि एग्जैक्टली क्या क्या बोलना चाह रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स. The initial clue about the genetic chromosome mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. In fact, the cytological observation made in a number of insects led to the development of concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. Okay. Now, Hank King could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis. Spermatogenesis क्या होता है? Formation of sperm, है ना? Formation of male gamete, that is called spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of sperm receive this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. मतलब कि अगर मेल की बात करें तो 50% तो एक्स करते हैं रिसीव और 50% वाई क्रोमोसोम रिसीव करते हैं. ओके, नाउ हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर. इसको क्या नाम दिया? एक्स बॉडी. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. Further investigation by other scientists led to the conclusion that X body of Hanking was in fact a chromosome. Just a minute. And that is why it was given the name X chromosome. तो एक तरह से हैंकिंग ने क्या बताया? X क्रोमोसोम के बारे में बताया. ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type. हमने बात की आज, जैसे कि कॉकरोच, ग्रास ओपर. तो मोस्टली जितना भी इंसेक्ट्स होता है उसमें कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. That is, all egg bear an additional X chromosome besides other chromosomes, ऑटोजोम्स, है ना. मतलब कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि ये एक ऑटोजोम्स तो बियर करेगा ही, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं है, जबकि इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक एक्स है, जबकि यहाँ पे ये बियर नहीं कर रहा है. यानी कि जो भी क्रोमोसोम के नंबर है उस टोटल में से एक कम क्रोमोसोम है इसके पास. On the other hand, some of the sperm bear the X chromosome, whereas some do not. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become female, है ना. अगर यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, अगर ये स्पर्म, जैसे कि मान लो इसमें बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये स्पर्म जो आ रहा है ये एक्स बियरिंग है तो इससे क्या बनेगी? इससे बनेगी फीमेल, है ना. आप देख सकते हैं फीमेल बन रहा है. बट इफ दिस बियरिंग ओ, देन दिस विल मेक मेल. तो ये क्या बनाएगा? मेल बनाएगा, है ना. तो सेम इज सेइंग हियर. ठीक है, चलिए. नाउ एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल. ओके, जो नहीं है उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया. डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स? It was designated to be the sex chromosome.
एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम एट द ऑटोसोम्स, है ना, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ग्रासहॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन in which the male have only one X chromosome besides the autosomes, whereas female have a pair of X chromosome. समझ में आई ये बात? These observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. In a number of other insect and mammal, including man, XY type of sex determination is seen. मैं आपको भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स लिख के दे चुकी हूँ, आप उसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। एक्चुअली ये हम जैसे एक रीड आउट कर लेते हैं, बाकी जो वो पेज है अगर उसको सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा उसमें कवर हो चुका है। Where both male and female have same number of chromosome. Among the male, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. अगर Y chromosome आएगा तो वो male बन जाएगा. Female, however, have a pair of X chromosome. Both male and female bear same number of autosomes. Hence, the male have autosomes plus XY, and female have autosomes plus XX. In human being and in Drosophila, the male have one X and Y chromosome, whereas female has a pair of X chromosome besides autosomes. समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? In the above description, you have studied about two type of sex determination mechanism, that is XO type of sex determination and XY type of sex determination. हमने दो तरह का यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है बेटा? Now, but in both cases, male produce two different type of gamete, either with or without X chromosome, और both gamete with X chromosome और some with Y chromosome, है ना, या तो इसमें X आएगा या नहीं आएगा, यहाँ इसमें X आएगा या फिर Y आएगा, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम के गैमीट बन रहे हैं। Such type of sex determination mechanism is designed to the example of male heterogametic. समझ में आया ये चीज़, ठीक है ना, कि इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगेमेटिक, कि मेल जो है वो डिफरेंट टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करता है। ओके, ना इन सम अदर organism, that is a bird, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is same in both male and female, but two different type of gamete in terms of sex chromosomes are produced by female, that is called female heterogamety. अब इसमें female produce कर रही है. In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of female bird has been designated to be Z and W chromosome, है ना, यहाँ पे उसको Z and W बोला है. In these organisms, the female have one Z and one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosome besides the ऑटोजोम्स। समझ में आया? मैंने इसके अलावा आपको ZO टाइप भी बताया है। ओके, आई हैव टोल्ड यू ZO टाइप, जिसमें हमने बताया था मॉथ और बटरफ्लाइज में आता है, वो भी हमने कर चुके हैं। ओके, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट सेक्स डिटरमाइनिंग mechanism in case of human is XY type. Out of 23 pair of chromosome present, 22 pairs are exactly same in both male and female. These are the autosomes. Okay, a pair of X chromosome are present in the female, whereas presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristics. Clear है? During spermatogenesis among the male, two type of gametes are produced. 50% of total sperm produce carry the X chromosome, and the rest 50% has Y chromosome besides the autosomes. समझ में आया? Now female, however, produce only one type of ovum with X chromosome. There is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X और Y, है ना, क्योंकि फीमेल तो सेम टाइप का ही बना रही है, दोनों ही सेम टाइप की गैमीट बना रही है, बट मेल जो है वो क्या बना रहा है, X बना रहा है एंड Y। तो यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं कि दोनों इनके साथ फ्यूज़ हो, ठीक है बेटा। सो in case of ovum fertilized with sperm carrying X chromosome, अगर उसके साथ फ्यूज होता है तो ये बनाएगा फीमेल, है ना, zygote develop into female, and if fertilization of ovum with Y chromosome carrying this sperm result into male offspring. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of the child. यानी कि father जो है वो sex determine करता है किसी भी child का. It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or female child. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है?
Sex determination in honeybee is based on the number of set of chromosome in an individual receive. An offspring formed from the union of a male and egg of a sperm and egg develop as a female or queen or worker, है ना, ये बनेगा. रॉयल जेली मिलेगा तो क्वीन बनेगा, नहीं मिलेगा तो वर्कर. And an unfertilized egg develop as a male or drawn by means of parthenogenesis. किसके थ्रू बनेगा? Parthenogenesis के थ्रू. This means that the male have half the number of chromosome than that of female. The female are diploid having 32 chromosome and male are haploid that is having 16 chromosome. This is called haplodiploid sex determination, है ना. इसको बोलते हैं haplodiploid sex determination and has a special characteristic features such as male produces sperm by mitosis. They do not have father and thus cannot have son but have a grandfather and can have grandson, है ना. इनका कोई सन पैदा नहीं हो सकता है. देखिए आप, इससे हमेशा फीमेल ही पैदा होगी या फिर इसका कोई फादर नहीं होगा, बट इनके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन प्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है बेटा. हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन डिफरेंट इन बर्ड्स. ठीक है, ये सब छोड़िए. तो इज दिस क्लियर? क्योंकि देखिए आप, इससे जस्ट जो पैदा हो रहा है वो फीमेल पैदा हो रहा है. अब ये फीमेल जो है ये जो फर्दर फर्टिलाइजेशन करेगी तो ये 16 बनाएगी तो ये मेल बनेगा, यानी कि इस मेल का ये क्या हो गया? ग्रैंडसन हो गया. तो ऐसे ही ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर होगा बट फादर या सन नहीं होते हैं इनके अंदर. सो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा. चलिए आज सेक्स डिटर्मिनेशन पे ही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस लेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी हम उसको इतना सिंपली पढ़ेंगे कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी.